जी। थोड़ा पास है कुड़ियां देख लें दे। पहले भी गाँव ने बहुत कुर्बानियाँ दी है, तो चाहने से हम गवर्नमेंट से क्या उम्मीद तो कुछ खास तो है नहीं। हम पहले भी ऐसे ही जो था गवर्नमेंट ने ना कोई रिलीफ वगैरह। इसके बीच में पाकिस्तान की तरफ से एक फायरिंग ज़बरदस्त हुआ। पहले तो छोटा फायर हुआ, तो बाद में ये तोपों का फायर हुआ। तो हमारे नौजवान दो मियाँ बीवी, एक 16-18 साल का बच्चा बेगुनाह शहीद हो गया अपने मकान के अंदर। तो हमारे गवर्नमेंट से कई बार हमने ये रिक्वेस्ट की कि बॉर्डर के लोगों को आप मरवाते हो जानबूझकर, या तो एक ही बार कर दो रार पार, तो या तो इस फायरिंग को बंद करो। ये सिलसिला है, मरते हम बॉर्डर के लोग हैं। जिन लोगों ने ये सरजमीन अपने हिंदुस्तान के हमने थाम के रखी है, और हम इस ज़मीन से सारे हमारे मारे गए तभी हम ज़मीन को छोड़ने वाले नहीं है। सरजमीन अपने को हमने हमेशा वतन की हिफाजत की और धरती की हिफाजत की, और आज भी हम मरते मरते हिफाजत कर रहे हैं। मुझे दुख से कहना पड़ता है, अफसोस से, कि अगर कोई बॉर्डर के लोगों को बेनिफिट की बात आती है तो वो दिल्ली में या जम्मू में या राजौरी में या कहीं पीछे सिटी में वो ख़त्म हो जाती है। बॉर्डर पर कोई चीज़ पहुंचती नहीं। डीसी साहब हमारा अच्छा है, एसएसपी साहब हमारा अच्छा है। हमने कई बार रिक्वेस्ट की इनको कि सर एक गाइडलाइन जो ऐसे एलओसी से शुरू करो आप, इस हर घर को खड़ी कर, हमारे दोनों पंचायतों को वो कोई घर ऐसा नहीं जिसको मोर्चे की ज़रूरत नहीं है। ये एलओसी बॉर्डर है, फायर की जद में है, रंच में है, एकदम रंच में। इसी घर की जो रफीक हाजी आज शहीद हो गया, इसकी बीवी आज से मेरे ख्याल कबल 10-15 साल पहले इसी जगह पर गोला पाकिस्तान का गिरा तो वो मर गई बेचारी। और हमारे इस गांव में कम से कम मेरे हिसाब से, इस वक्त मुझे पूरा डिटेल नहीं है, तो 20-30 आदमी जो गोली से और गोला से मर चुके हैं, और तो आधे लोग पड़े हुए हैं लंगड़े। हमारी जब रिलीफ की बारी आती है तो 1 लाख रुपया दे के हमें गवर्नमेंट कहती है जी वो गवर्नमेंट इतना दे रही थी, तो सिर्फ हम अफसोस करने के लिए हमारे पास आ जाएंगे। अफसर कल आ जाएंगे, कल सारे रात को यहाँ पुलिस का एसएचओ पहुंचा, यहाँ हमारा चौकी अफसर पहुंचा, यहाँ हेडक्वार्टर डीएसपी पहुंचा, और डीआईजी साहब के मशकूर हैं, उन्होंने जम्मू से हमें 2-3 बार फ़ोन किया कि मैंने सुन लिया है और मैंने सारी टीम भेज दी है। अभी 10 बजे से वेट कर करके अभी डॉक्टर 1 बजे अभी जा रहे हैं। तो मैंने गुजारिश की थी डी साहब को कि आप डॉक्टर को भेज दो, कि हम इनकी गोली से मरे, गर्मी का मौसम है, तो इनको हम सुबह ताकि 10 के पहले इनको दफन कर दें, क्योंकि कोई पता नहीं कि कल और कितना फायर होगा। तो हमें ये अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारे इस बॉर्डर की, हमें मीडिया के वालों का शुक्रगुजार हूँ कि जो रात के 1 बजे यहाँ स्पॉट एलओसी बॉर्डर अभी भी फायरिंग चल रहा है, आवाज़ सुन रहे हो आप, तो इस फायरिंग में आप आए हो, और हम मीडिया के हम शुक्रगुजार हैं। हमारे देश में एक ही अच्छी चीज़ है जो मीडिया ऑन स्पॉट पहुँचता है, मैं इसी पर इत्फाक करता हूँ। जय हिंद, जय किसान। हमारे साथ हैं बीडीसी चेयरमैन। सर बताइए कि ये जो कल यहाँ पे हादसा हुआ बीती रात को, इसका सर जो ये हादसा हुआ रात को 9:30 बजे के करीब, ये मोहम्मद रफ़ीक जो सियाल करमाड़ा लास्ट बॉर्डर पे एलओसी पे है ये मकान, तो रात को 9:30 खाना खा रहे, रूटीन के मुताबिक खाना खा रहे थे, तो उनके मतलब खाने के साथ ही आगे ये गोला गिरा और वो तीनों ऑन स्पॉट उधर ही डेथ हो गई। तो एक तो जख्मी है बेचारा। तो कहने का इस वक्त इस दुख की घड़ी में हम क्या कर रहे हैं, पूरा गाँव, पूरे जहाँ तक भी जिसने भी सुना है लोगों का आपने देखा, सब इस वक्त एक दुख का माहौल बना हुआ है। तो बाकी एडमिनिस्ट्रेशन का जहाँ तक तल्लक है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट बहरहाल बोला, जब भी हादसे हुए भी पिछले दिनों में आए दिन बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, ऐसी कैजुअल्टियाँ हो रही हैं, जवान बच्चे जा रहे हैं हमारे।
तो गवर्नमेंट का कोई भी मतलब इस तरफ कोई ध्यान नहीं है, वो अपनी रूटीन के कामों में लगे हुए हैं। मार रहे हैं तो बॉर्डर पे ये लोग जो दिन रात इधर चट्टान की तरह बॉर्डर पे अपनी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं फ़ौज के साथ मिलके। तो इसलिए हम यही सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि अब जिसकी डेथ होनी थी या जिसका मौत होनी थी बेचारा वो तो चला गया, उसको अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे उसकी पूरी फैमिली को। तो बाकी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो बाकी बचे हुए हैं यतीम बच्चे जो इस वक्त हो गए उनके लिए गवर्नमेंट मुआवजा दे और प्लस जो उनकी जो नौकरी हैं उनके बारे में जल्दी से जल्दी कुछ करे। जी क्या हुआ, किस तरह क्या? 9:15 बजे मेरा ये घर नीचे है, इधर बैठा था, मेरे बच्चे दो मेरे साथ में, एक छोटी बहू भी थी। आवाज़ आई तो देखने लगे, हम देखिए मेरा हमारे घर पर लगा, इतना बहुत तेज़ आवाज़ आया। फिर मैं भैंसों को अंदर बांध रहा था, फिर रोने की आवाज़ आई, मैं दौड़ गया, इधर पहुँचा, एक और लग गया इनके मकान के पीछे बम जी। फिर मैं अंदर गया, देखा तो तीनों पड़े थे, खून चल रहा था। फिर जो तीसरा बम लगा वो उधर नीचे लगाया जाए, उठाया जो लड़का था वो उधर ही ख़त्म हो गया, पहले मेरे से ख़त्म था जी। तो उस रफ़ीक की औरत थी, जब वो उठा के अंदर रखी कमरे में, रखते ही ख़त्म हो गई। रफ़ीक रहा वो कुर्सी के बीच फंसा हुआ था, तो उसको उठा के 5-7 मिनट पानी डाला मुँह में, तो बाद में वो भी ख़त्म हो गया। एक ही घर के लोग थे? एक ही घर के तीन, एक अहमद, एक बीवी, एक बच्चा, तीन। एक बच्चा था वो इधर था, एक उनकी बहू थी वो इधर दब में थी नीचे वाले मकान में, वो उधर बच गई, उसके साथ छोटा बच्चा था 4 महीने का। दूसरा उनका एक लड़का बच गया था, वो अंदर चाय बना रहा था कमरे में, उसको नहीं लगा, बिल्कुल ठीक है। रात को वो बोल ही नहीं सका, बिल्कुल बेहोश रहा, सुबह बोलने लगा। इतना ही हुआ बस, इतना दिखा। फिर बाद में बहुत लोग हो गया है, उठा के हमने पहले अंदर रख दिया। वो जो मालक है रफ़ीक, वो 7 मिनट रहा, पानी डालते रहे मुँह में, बस दूसरे दोनों ख़त्म हो गए थे पहले। तो काफ़ी नुकसान, यहाँ पे 3 जानें चले गई हैं, तो बार बार जो यहाँ पे नुकसान होता है तो आप क्या कहेंगे, किस तरह? सर हम तो यही कहते हैं कि बॉर्डर में या तो लड़ाई ला के हिंदुस्तान पाकिस्तान को एक दूसरे को जीत के ये लड़ाई ख़त्म करनी चाहिए, तो या फिर ये जो मिसिंग फायरिंग है, ये हर जगह बॉर्डर में लोग मार रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। दोनों मुल्कों को बैठ के इस बात का कोई हल कर निकालना चाहिए। रात 9 बजे लोग रोटी खा रहे थे, ये भी रोटी पका रहे थे, तो अचानक ही आके जो परिवार के 3 आदमी थे उसके अचानक आके बीच में लगा तो 3 को 3 खत्म। अल्लाह का ये शुक्र है जो 2 परिवार के 3-4 आदमी बचे हैं वो थे ही नहीं, वो थे ही नहीं, वो बाहर थे जी, तो जिसके कारण वो ये बच गए। बाकी बहुत बड़ा लॉस हुआ है सर, 3 कैजुअल्टी ये हुई है, 2 पहले हुई है, एक और पहले हो गई है बॉर्डर में। ये बड़ी एक जो मोर्चे की जो बात है, ये सर LOC में 0 पॉइंट में नहीं है, कोई मोर्चा नहीं है जी। जो मोर्चे भी हैं वो पीछे लगे हैं, LOC में कोई भी नहीं है। इसके आगे देखो ना LOC है सर, एक मोर्चा भी नहीं है। आगे बॉर्डर में नीचे LOC है, कोई मोर्चा नहीं है, पीछे मोर्चे हैं। हम कहते हैं कि LOC में 0 पॉइंट से पहले मोर्चे उठाने चाहिए। चलो वो ये अलग बात है कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमें स्कीम दे रही है वो गरीब लोगों तक पहुंचनी चाहिए।